नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। अगर 2025 में आपको बीएससी नर्सिंग में हिमाचल प्रदेश में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज हो, अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, साथ ही आप गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चाहे आपकी फीस हो या आपकी सीट मैट्रिक्स हो, इस एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही दोस्तों, हिमाचल नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी अपडेट आपको समय समय पर इस टेलीग्राम चैनल पर भी मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहां से आप अपनी जो भी अपडेट है, चाहे नोटिफिकेशन हो या आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हो, मैं सारे के सारे यहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। या आप डायरेक्ट जाके भी एसपी नर्सिंग आप ये टाइप करेंगे तो हिमाचल नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाता है एएमआरयू के द्वारा, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के द्वारा आपका कंडक्ट करवाया जाता है। और साल दर साल अगर आप देखेंगे, मेरे पिछले 4 से 5 सालों के आप चैनल पे जाके वीडियोस देख लीजिए, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हर साल आपका जो कंपटीशन लेवल है वो किस स्तर का ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसा ना समझिए कि आप जैसे कि इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो उस बेसिस पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। आपका जो सिलेक्शन है वो आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा। अब हिमाचल प्रदेश में चाहे आपकी गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। अब वो चीज नहीं है जो पिछले 4 से 5 साल पहले आपकी होती थी कि आपको 12वीं के मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता था। अब आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, उसमें अच्छे मार्क्स लाने होंगे और उन मार्क्स के बेसिस पे ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। और उस काउंसलिंग में आप जो भी अपनी कॉलेज चॉइस फिल करेंगे और आपके मार्क्स उनके बेसिस पे आपको आपकी जो कॉलेज है वो अलॉट की जाएगी। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई। अब जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको एएमआरयू की ऑफिशियल वेबसाइट, यहां पे आप देख सकते हैं amru.amruhp.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पे समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और बाकी मैं चैनल पे वीडियो के माध्यम से भी आपको अपडेट करवाता रहूंगा कि कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, आपको किस तरह से अपना फॉर्म फिल करना है, आपका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आपका आएगा, सिलेबस वगैरह सारी प्रोसेस में समय समय वीडियोज के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। अब जो अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है हिमाचल प्रदेश में तो उसके लिए केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही इलिजिबल है। जो एएमआरयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए फीमेल कैंडिडेट ही इलिजिबल है। वो हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट है वो भी इसके लिए इलिजिबल है और अदर स्टेट के कैंडिडेट वो भी इलिजिबल है। मेल कैंडिडेट के लिए एएमआरयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट नहीं करवाया जाता। एएमआरयू के द्वारा पैरामेडिकल में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका कोर्स रखा गया, लेकिन बीएससी नर्सिंग के सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही रखा गया। अब ये 4 साल का बीएससी नर्सिंग का आपका बैचलर डिग्री होती है। जो पहले इसका एडमिशन प्रोसेस है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एचपीयू के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन अब एएमआरयू के द्वारा आपका ये कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी फीस की, कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे तो उसके लिए आपको कितनी फीस पे करनी रहेगी। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जनरल और ओबीसी के लिए 2200 रुपए आपको पे करना रहेगा। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस बीपीएल या अदर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या उनकी सब कैटेगरी से हैं तो आपको 1200 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी रहेगी। यह आपके फॉर्म की फीस है जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा फिर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप एलिजिबल है तो ही आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो हिमाचल के बोनाफाइड कैंडिडेट है तो वो फिल कर सकते हैं, बाकी साथ ही जो अदर स्टडी कैंडिडेट हैं वो भी फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज समझनी है कि जो हिमाचल के बोनाफाइड कैंडिडेट है, रेजिडेंट कैंडिडेट है, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा कि जो भी गवर्नमेंट सीट्स हैं वो सारी की सारी हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगी। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो ले सकते हैं। गवर्नमेंट सीट के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 17 साल मिनिमम है और 35 साल आपकी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मिनिमम आपका 17 साल पास आउट होना जरूरी है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास में 10 10+2 12वीं आपका पास आउट होना चाहिए।
चाहे वो आपने सीबीएसई से की हो या स्टेट बोर्ड से की हो, कहीं से भी की हो, वो मायने नहीं रखता। आपके 12वीं के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपके ये 3 सब्जेक्ट होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और साथ ही आपके एक और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये आपके सब्जेक्ट है और 45% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब साथ ही जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एससी, एसटी या उनकी सब कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 40% मार्क्स हैं। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया आपका दिया गया, ये मिनिमम आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी ही जरूरी है, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें सीट मैट्रिक्स की, कि टोटल सीट्स कितनी है गवर्नमेंट की और प्राइवेट कॉलेज की। तो हिमाचल प्रदेश में आपको गवर्नमेंट केवल 2 ही कॉलेज देखने को मिलेंगे, एक आपके आईजीएमसी शिमला का और दूसरा आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एलबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये नरचौक मंडी का है। ये 2 ही कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे और दोनों कॉलेज में आपको टोटल सीट 60-60 है, तो टोटल सीट आपकी 120 देखने को मिलेगी। अब इन दोनों कॉलेज के लिए ही सभी स्टूडेंट है वो अपनी मेहनत करते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि उनका गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन हो। तो इन 120 सीटों के लिए ही पूरे हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स और जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट, उन्हें तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो भी स्टूडेंट है वो इन 120 सीटों के लिए ही पूरा प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो भी मैं बताऊंगा, कि आपको कौन सी बुक्स आप रीड करके आसानी से आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं। आप मेरे विगत वर्षों की वीडियो देखेंगे तो उनके माध्यम से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कौन सी चीज को फॉलो करना है, क्या चीजें आपको पढ़नी है, जिससे कि आप इजीली अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर सके। तो 120 सीट्स आपकी 2 कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी। अब इनके अलावा आपको प्राइवेट कॉलेज है वो देखने को मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज आपकी 46 के लगभग है। इस साल हो सकता है कि आपकी प्राइवेट कॉलेज है वो और भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल आपकी 46 प्राइवेट कॉलेज है। अब इन 46 प्राइवेट कॉलेज में आपका जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको 50% तो स्टेट कोटा के तहत आपका फिल किया जाएगा और आपका 50% है वो मैनेजमेंट कोटा के तहत। अब इन दोनों कोटा को मैं समझा देता हूं अच्छे से। जो स्टेट कोटा के तहत आपकी जो सीटें फील होगी वो आपकी फील की जाएगी एएमआरयू की तरफ से। एएमआरयू की तरफ से मतलब ये है कि इसमें जो फीस है वो एएमआरयू डिसाइड करेगा, बाकी जो 50% मैनेजमेंट कोटा की सीट है उनमें फीस डिसाइड करेगा जो कॉलेज है वो खुद। अब जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं अभिलाषी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ये प्राइवेट कॉलेज है, इसमें टोटल 30 सीट है। तो इन 30 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, 50% स्टेट कोटा के तहत 15 सीटें हो गई और 50% मैनेजमेंट कोटा के तहत 15 सीटें हो गई। तो जो इन 15 सीटों में जो एडमिशन होगा इन 15 सीटों में, और इनके माध्यम इसमें जो आपकी फीस है वो एएमआरयू डिसाइड करेगा, तो वो ही फीस लगेगी। और बाकी जो आपकी 15 सीटें हैं 50% मैनेजमेंट कोटा के तहत, इसमें कॉलेज खुद डिसाइड करेगा। तो ये आपके फर्क समझ में आना चाहिए। जो आपका मैनेजमेंट कोटा और स्टेट कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनको कंफ्यूजन रहती है कि प्राइवेट में भी हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो प्राइवेट में भी आप स्टेट कोटा के तहत है वो एडमिशन ले सकते हैं, इसमें आपकी फीस है वो कम लगती है। अब टोटल 46 आपकी प्राइवेट कॉलेज है, 2 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो 48 कॉलेज है वो फिलहाल आपको देखने को मिलेगी। अब इनमें जो टोटल सीट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग आपको यहाँ पे कॉलेज है, किसी में 30 सीट है, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60 सीट है, किसी में 20 सीट भी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप नाम राम नर्सिंग कॉलेज है, इसमें 20 सीट है, तो 10-10 सीटें आपकी यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब टोटल यहाँ पे 46 है। अब ये 46 है, इनकी जो टोटल अराउंड है वो 3000 से 3500 आपकी टोटल यहाँ पे सीट्स देखने को मिलेगी। अब इन 3000 से 3500 के बीच में जो सीट्स है प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट्स कितने एग्जाम देंगे, वो लाखों की संख्या में देंगे, और इन प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन हो पाना मुश्किल होता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स की ये रहता है कि हम तो फॉर्म फिल करेंगे, बस एग्जाम दे देंगे तो उसमें ही हमारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा। आजकल वो चीज नहीं होती है, कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है। आपका गवर्नमेंट में तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट में भी एडमिशन होना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें भी आपका मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन होता है। अब हम बात करते हैं फीस की, कि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे दिया, आपका अच्छा स्कोर हुआ, अब आपकी फीस है वो आपको कितनी पे करनी रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपकी 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज है, टोटल 120 सीट है, अगर उसमें आपका एडमिशन होता है, अच्छा स्कोर आपने ले आए और आपने काउंसलिंग में अच्छे से आपने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस की, तो उसमें जो टोटल फीस आपको 19,000 है वो आपको फर्स्ट ईयर में पे करनी रहेगी। 4 साल का आपका बीएससी नर्सिंग का डिग्री कोर्स होता है,
इसमें ट्यूशन फीस है वो आपकी 15,500 है, स्टूडेंट फंड है 1,500 रुपए है, मेडिकल फंड है 500 रुपए, सिक्योरिटी अमाउंट है 1,000 रुपीज है, और अदर फंड में आपका 500 रुपए। तो टोटल आपको 19,000 रुपए गवर्नमेंट आपको पे करनी रहेगी, ये फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में आपको 18,000 आपको पे करनी रहेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर आपको थर्ड ईयर में 18,500, और जो लास्ट ईयर होता है आपका उसमें आपको यहाँ पे करनी रहेगी 8,250 रुपए है, और स्टूडेंट फंड के लिए 1,500 रुपए है, और 500 रुपए मेडिकल फंड के यहाँ पे आपको पे करना रहेगा, अदर फंड में आपको 500 है, तो 10,750 रुपए। तो ये टोटल आपकी गवर्नमेंट में फीस लगने वाली है। अब ये आप काउंट कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर में कितनी है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, तो ये टोटल आपकी फीस है वो गवर्नमेंट की है। अब इसके अलावा आपका जो हॉस्टल फीस है वो भी आप यहां पे देख लीजिए। रेंट आपका 3,600 रुपए लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेज है वो 3,000 रुपए लगेगा, यूटेंशियल जो आप अगर यूज में लेते हो तो उनके लिए आपका 400 रुपए है, मेस सर्वेंट चार्जेज है वो 1,500 रुपए हैं, और नेक्स्ट कॉमन रूम फंड है वो 500 रुपए है, स्टूडेंट फंड है वो 500, अदर फंड है वो 500 रुपए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 10,000 रुपए आपसे जो हॉस्टल के लिए आपसे लिया जाएगा। और हॉस्टल सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपका 1,000 रुपए आप जब फर्स्ट टाइम जाएंगे तो उस टाइम पे लिया जाएगा, और जो वापस से आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम आपसे सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाएगा कि आप हॉस्टल में किसी तरह की कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई चीज वगैरह को तोड़ ना दे। तो ये आपकी हॉस्टल फीस और आपकी जो ट्यूशन फीस है, कॉलेज फीस है, ये मैंने आपको बता दी गवर्नमेंट कॉलेज की। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए कि अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है तो उसमें आपकी कितनी फीस लगेगी। अब यहां प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो एडमिशन फीस है, जैसा कि मैंने बताया था स्टेट कोटा के तहत अगर आपका एडमिशन होता है, जो 50% सीट्स है, मैंने सीट मैट्रिक्स के टाइम पे आपको बताया था, अगर उसके तहत आपका एडमिशन होता है तो 5,000 रुपए आपका एडमिशन फीस होगा। ट्यूशन फीस आपकी 31,200 रहेगी, हॉस्टल चार्जेज है वो 12,000 रहने वाला है, हॉस्पिटल अटैचमेंट चार्जेज है वो 10,200 रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में ये चार्जेज आपसे नहीं लिया जाता। बाकी आपका जो टोटल है वो 58,400, और सिक्योरिटी अमाउंट आपका 3,000 रुपए। तो इस तरीके से ये एक साल का जो चार्जेज है वो 61,400 रुपए आपका लिया जाता है। बाकी ये स्टेट कोटा से अगर आपका एडमिशन होता है प्राइवेट कॉलेज में। अगर सेम कॉलेज में आपका अगर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है तो आप इसकी फीस देख लीजिए। 5,000 रुपए एडमिशन फीस है, 1,08,000 रुपए ट्यूशन फीस है, 12,000 रुपए आपके हॉस्टल चार्जेस हैं, और 10,200 हॉस्पिटल अटैचमेंट चार्जेस हैं। इस तरीके से आपके जो टोटल फीस है 1,35,200, 3,000 रुपए आपका सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है, तो 1,38,200 रुपए। सेम कॉलेज में आपका जो सेम सीट अगर स्टेट कोटा से लेते हो तो 58,400, मैनेजमेंट कोटा से लेते हो तो 1,35,200 रुपए। तो ये फर्क है जो मैंने आपको समझाया था, स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा के तहत आपका जो फीस का डिफरेंस है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा। जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, वहां पे कितना टाइम आपको मिलेगा, पेपर कौन सी लैंग्वेज में आएगा, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो आपका जो सिलेबस पूछा जाएगा वो आएगा आपका एनसीईआरटी बेस्ड, आपका 11th और 12th का आपका पूरा का पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके यहां पे पूछे जाएंगे 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड। फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और बायोलॉजी हो गया। तो पीसीबी का पूरा पोर्शन एनसीईआरटी बेस्ड 11वीं 12वीं एनसीईआरटी का पूछा जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर आएगी आपकी, और नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका पूछा जाएगा। तो ये 5 सब्जेक्ट आएंगे आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपकी 11वीं 12वीं एनसीईआरटी बेस्ड आएगी, इंग्लिश बेसिक ग्रामर आएगी, और नर्सिंग एप्टीट्यूड। इनके बारे में मैं अभी बताऊंगा कि आप ये कहां से पढ़ना है आपको, और आपको कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। टोटल आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे 100 क्वेश्चन, आपके एमसीक्यू टाइप के आएंगे, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी वहां पे आपको नहीं रहेगी, तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। ये तो बात हुई है आपके एग्जाम पैटर्न की। अब सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस आप यहां पे देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टोटल आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा नहीं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। जैसा कि मैंने बताया आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका पूछा जाएगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको कंप्लीट रीड करनी है। इंग्लिश आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर आएगी, इसके भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के।
तो हर एक सब्जेक्ट का है वो इक्वल पोर्शन है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो ऐसा नहीं है कि आप पीसीबी पे ही टोटल फोकस करें, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड को स्किप कर दें। आपका जो सिलेक्शन है वो ये दो ही सब्जेक्ट करवाएंगे, इन दोनों पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। बाकी की मैं स्ट्रेटजी है वो आपको बताता रहूंगा समय समय पर कि आपको कौन सी चीजें आपको अच्छे से रीड करनी है, किस पे ज्यादा फोकस करना है। इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपको रीड करना है, ऐसा नहीं कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की रीड करनी है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपका पूछा जाएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 मार्क्स के आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। और जो सिलेबस है आपका 10+2, 11वीं 11th और 12th एनसीईआरटी में 10+2, इसका मतलब ये ना समझे कि 10वीं और 12वीं, इसका मतलब ये होता है 11th और 12th, तो इसमें भी कंफ्यूजन रहती है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग एप्टीट्यूड की आप प्रिपरेशन किस तरीके से करें। सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक ये वीडियो यहां तक देखा है तो उसके ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें सिलेक्शन लेने के लिए। पिछले सालों में अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्राइवेट में इतनी सीटें हैं, गवर्नमेंट में कितनी सीटें हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होना इतना आसान नहीं है, चाहे आपकी मैनेजमेंट कोटा की सीट ही क्यों ना हो, क्योंकि सीटें हैं वो फुल हो जाती है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही, सेकेंड में फिर बहुत कम बचती है, वो थर्ड राउंड तक तो आते आते पूरी फुल हो जाती है। तो अब आपको इस कंपटीशन के दौर में स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी है और अभी से ही आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी है। ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म आएगा फिर आप अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। और सिलेक्शन है वो 5% स्टूडेंट ही ले पाते हैं, बाकी जो 95% स्टूडेंट है वो इस चक्कर में रह जाते हैं कि फॉर्म फिल करेंगे फिर स्टडी स्टार्ट करेंगे, इस चक्कर में फिर उनका एक साल खराब हो जाता है। तो आपको वो चीज लेके नहीं चलनी है, आपको आज से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। अब इसके लिए क्या फॉलो करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है। ये 3-in-1 ई बुक है जो आपकी 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी बेस्ड की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस ये कवर करती है। ये तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपकी जो ई बुक है, और जो आपका पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। तो ये आपको इस ई बुक से आपको अलग अलग ई बुक रीड करने की आवश्यकता नहीं है। इस एक ही ई बुक में दोनों क्लासेस के तीनों सब्जेक्ट के सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए। ये रामबाण है आपके लिए, अगर आपने इसको भी अच्छे से फॉलो कर लिया, मैं डेफिनेटली 100% आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये तो बात होगी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब इसके अलावा जैसे कि आपको थ्योरी रीड करनी है, तो थ्योरी रीड करने के लिए भी मैंने 3-in-1 ई बुक है वो आपको प्रोवाइड करवा रखी है। इसमें आपके दोनों क्लासेस के तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर की गई है। जैसे कि आपने इससे एक चैप्टर आपने रीड किया, फिर आप तुरंत ऑब्जेक्टिव बुक से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन इन ई बुक से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थ्योरी बेस्ड बुक है, इसको भी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और साथ ही साथ आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो ऑब्जेक्टिव बुक से जो मैंने ये आपको आप प्रीफर की है, आप इससे साथ ही साथ में आप प्रिपरेशन करते रहिए, तो इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो बात हो गई आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपको इसका सिलेबस भी नहीं पता होगा, तो इस ई बुक में मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवा रखा है। सिलेबस के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको दे रखे हैं। तो ये भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, वो 1 मार्क्स भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन है वो रोक सकता है। तो ऐसा ना समझें कि एक ही क्वेश्चन है मेरा, मैं इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे तो मैं 5 इसमें तो ऐसे तुक्कों में ही कर दूंगा, वो चीज नहीं होती है। आपको अच्छे से स्टडी करोगे तो ही सिलेक्शन ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की है। अब इसके अलावा जो आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर है वो आपको बेसिक लेवल का रीड करना है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं जैसे कि अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं, पिछले सालों में स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश ग्रामर है वो स्टडी करते हैं, जबकि वैसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, अब इसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या सिलेबस आता है वो सारा का सारा मैंने आपको इस ई बुक में प्रोवाइड करवा रखा। जैसे कि वर्ब है,
टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये बेसिक लेवल के ही पूछे जाएंगे। तो सारा सिलेबस इस ई बुक में आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर तीनों ई बुक आपको प्रोवाइड करवा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप इन्हें अभी से ही अवेल कर लीजिए। अब इन्हें अवेल किस तरीके से करना है, तो प्रोसेस सभी की सेम है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव बुक का अवेल करें, थ्योरी बेस्ड बुक, नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक या इंग्लिश ई ग्रामर, सभी की सेम प्रोसेस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आपको बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस यहां पे देखने को मिलेगा। अब यहां पे अपनी करेक्ट डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे पे क्लिक कर देना है आपको। अब जैसे ही रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये 3-in-1 आप 11th 12th एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव बुक अवेल कर रहे हैं। इसमें तीनों सब्जेक्ट है और इजी टू मीडियम सारे लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए गए। अब आपको मेक पेमेंट पे यहां पे क्लिक कर देना है। सेम यही प्रोसेस आप नर्सिंग एप्टीट्यूड या इंग्लिश ग्रामर की है उनमें आप फॉलो करना है। मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे पेमेंट ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। अब यहां से आप अपना पेमेंट कंफर्म करना चाहे आप यूपीआई मेथड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या आप नेट बैंकिंग से, कोई भी पेमेंट ऑप्शन है आप यहां से चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे ये पेमेंट मेथड है, यूपीआई मेथड दे रखा है, यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड मेथड दे रखे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को पिछले साल ये इश्यू रहता था कि सर आपने यहाँ पे सारे पेमेंट ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं करवा के, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन है, इंडिया में जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन है वो सारे अवेलेबल करवा रखे हैं। आप इनमें से कोई सा भी पेमेंट मेथड है वो चूज कर सकते हैं। जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। अगर वहां से ई बुक नहीं डाउनलोड कर पाते हैं पेमेंट कंफर्म करने के बाद में तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने अपनी ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल आईडी पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो प्राप्त होता है। वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी इश्यू हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर वहां पे भी अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूं। और बाकी की आपके फॉर्म से रिलेटेड, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, सारी जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड, चाहे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो, सेकंड राउंड काउंसलिंग हो, एडमिशन की सारी प्रोसेस में समय समय पर आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा चैनल पे वीडियोज के माध्यम से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।